अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं आपको शुगर को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ सुपर फूड्स बताऊंगा। ये सुपर फूड्स ऐसे होंगे जिनमें ना तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, शुगर तो बिल्कुल जीरो होगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी तकरीबन जीरो होंगे, ना होने के बराबर। ये वो खाने हैं जिन्हें खाने से आपकी एक तो शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। दूसरा, इन खानों के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो इनके अंदर इंपॉर्टेंट वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आपके जिस्म की कहीं ना कहीं कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। इन खानों को जरूर आप लोग रोजाना खाएं। तो इसमें जो सबसे पहला खाना है वो हमारे पास करेला है, जिसे बिटर गॉड कहते हैं। करेला अपनी दोस्तों एक जिसे कहते हैं तुर्श खासियत की वजह से बहुत जाना जाता है। मतलब तुर्श मतलब कड़वी। ये अक्सर औकात जो है ना, लोग इसलिए नहीं खाते कि इसका जायका बड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसकी कड़वाहट के पीछे जो एक फायदा है उसके बारे में भी आपको इसका मालूम बिल्कुल भी नहीं है। जो करेला है इसका अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट देखें तो इसके अंदर तकरीबन ना होने के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर भी इसके अंदर बिल्कुल जीरो होती है। इसका मतलब है ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त है। अब जबरदस्त कैसे है, इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करते हैं। हम जब इन्हें खाते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जब जाकर शुगर में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके बाद ये हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हुई होती है, ये उसको खत्म करने में इसकी बड़ी है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करते हैं। और आपको टाइप 2 डायबिटीज होती ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। इसका मतलब ये है कि ये आपको डायबिटीज रिवर्स करने में भी ये बड़ा जो है आपके काम आ सकता है। तो करेले को जरूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ये आपकी शुगर जरूर कंट्रोल करता है हर हाल में। अब इसका खाने का तरीका क्या है? एक तो आप इसको हांडी में भी डायरेक्ट बना के खा सकते हैं, इसको चिकन में भी आप लोग बना सकते हैं, इसको दाल के अंदर भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा इसका जो फायदा है वो अगर आप इसको जूस की शक्ल में कन्वर्ट करके शुगर पिए। जूस की शक्ल में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो कड़वा होता है, बेहद कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। लेकिन जितनी इसके अंदर कड़वाहट होती है उससे डबल इसका फायदा भी होता है। तो हफ्ते में 1 से 2 दफा इसका जो है एटलीस्ट ये जूस बनाकर करेले का जरूर पिया करें। और डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज, इसे अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। ये डायबिटीज के पेशेंट को अक्सर डायबिटीज के साथ जिगर का भी मसला होता है, तो इसका फैटी लिवर का, तो ये आपका जिगर जो है वो फैटी लिवर को भी खत्म करता है। तो ना कि सिर्फ शुगर को कंट्रोल करता है बल्कि आपके फैटी लिवर को भी कंट्रोल करता है। ये आपकी जिस्म की रगों को साफ करता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बढ़ाता है। तो इसे अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बनाए करेले को। दूसरा हमारे पास सुपर फूड है जो मेरा मोस्ट फेवरेट फूड है। मैं कोई खाना खाऊं ना हो, मैं रोजाना ये जरूर खाता हूं, मैं इसे स्किप नहीं करता। पहले भी इसके बारे में कई दफा आपको बता चुका हूं, वो है अंडा। अंडे के बारे में कुछ बहुत गलत फहमियां पैदा की हुई है लोगों ने। वो ये है कि अंडा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, अंडा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, अंडा जो है वो ये करता है, तो अंडा वो करता है। अंडा कुछ भी नहीं करता, जस्ट मिथ है। अंडे से बेहतर खुराक इस टाइम पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई एक भी ऐसी खुराक नहीं है जो अंडे से बेहतर हो। अंडा ऐसी जो है वो गजा है, ये मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स का गारा, एक खजाना है अंडा जो है। अंडा ऐसी चीज है कि अगर आपको बार बार भूख लगती है और आपने खाने में 2 अंडे खाए हैं, तो 2 अंडे खाने के बाद आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, ये जीरो कार्बोहाइड्रेट्स है, जीरो शुगर है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये लोडेड होता है विटामिन से, प्रोटीन से, गुड फैट से, ओमेगा 3 फैटी एसिड से, मिनरल से, और हर उस चीज से जो हमारे जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत है। अब हमारे देखा जाए तो हमारे जिगर के लिए जो है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड बेहतरीन खुराक है। तो इससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है। विटामिन डी की शुगर के मरीजों में कमी होती है, या हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें विटामिन डी आपको मिलता है। मैग्नीशियम इससे मिलता है आपको, जिससे आप जो है सुकून की नींद सो सकते हैं। कि मसल्स बिल्ड करने के अंदर मैग्नीशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको गुड फैट्स इसमें से मिलते हैं, अच्छे फैट्स जो आपकी बॉडी के अंदर से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन आपको मिलता है, जिससे हमारी कमजोरी दूर होती है, हमारा पेट भरता है, हमारे जो कमजोर मसल जो वीक हो गए होते हैं, कमजोर सुकड़ गए होते हैं, हमारे मसल बिल्ड होते हैं। तो एक अंडे से तमाम आपको फायदे मिल रहे हैं। कोई इससे ब्लड प्रेशर फिर बता दूं नहीं बढ़ता, कोई इससे आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता। अपनी जिंदगी को लेकिन साथ एक्टिव रखें, कोई ना कोई वॉक रोजाना करें या एक्सरसाइज रोजाना करें। अंडे एक दिन में 2 खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं, कुछ नहीं कहते। और मैं सफेदी के और जर्दी दोनों के साथ कह रहा हूं, इतना हम कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप 3 अंडे खा रहे हैं तो 1.5 अंडे की जर्दी खा लें, या 1 अंडे की जर्दी खा लें, 2 की ना खाएं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन जर्दी कुछ नहीं खाती। अगर 2 अंडे खा रहे हैं तो 1 ही जर्दी खा लें, 1 ही रहने दें, लेकिन अंडा जरूर खाया करें।
ये तो हो गया दूसरा सुपर फूड हमारा। तीसरा सुपर फूड हमारा जो मैं अक्सर औकात अपने खाने में बताता हूँ, वही है लेमन। लेमन आपका जो सिट्रस फैमिली है, आपके जो सिट्रस फ्रूट्स हैं या सिट्रस फैमिली जितने भी हैं, लाइक ये आपका ऑरेंज हो गया, आपका ग्रेप फ्रूट हो गया, आपका आपका लेमन हो गया, या इससे मिलते जुलते मौसमी है, इस तरह के जितने भी फल हैं, ये सब के सब हमारे जिस्म के अंदर से विटामिन सी की एक तो कमी को पूरा करते हैं, दूसरा ये हमारे जिगर को प्रोटेक्ट करते हैं, तीसरा ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। ये इनके अंदर लेमन के अंदर जीरो कार्ब्स होते हैं, लेमन के अंदर जीरो शुगर होती है, लेमन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो एसिड के अलावा आपका जो है वो विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारे जिगर के अलावा हमारे जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स की एक बड़ी जरूरी खुराक है। हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए, हमारे स्किन को साफ रखने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। अक्सर आप देखते हो कि कॉस्मेटिक्स जो परचेस करते हैं, जो व्हाइटनिंग की कॉस्मेटिक्स होती है, उसमें लिखा होता है ये इसके अंदर मतलब विटामिन सी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि विटामिन सी जो है वो आपकी अंदर से जिस्म की सफाई करता है, टॉक्सिक माध्यम को साफ करेगा, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। एक्सटर्नल चीज को लगाने का फायदा कोई नहीं आता। तो ये लेमन को अगर आप यूज करते हैं, वो ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल करता है, क्योंकि जिगर की भी सफाई करता है, आपकी आर्टरीज को साफ करता है, खून की नालियों को साफ करता है, आपके मैदे को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, जितनी गंदगी टॉक्सिक मादे होते हैं वो आपके यूरिन के जरिए बाहर निकालता है, जिससे आपका जो है वो स्किन भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है। अगर आपको एक्ने भी हुआ है तो उससे एक्ने भी आपका इंप्रूव होता है। सो लेमन इज रियली रियली एन इंपॉर्टेंट फूड फॉर अ डायबिटिक पर्सन। ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है ये खुराक। अगला हमारे पास जो है ना वो दो सीड्स हैं डिफरेंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। आपका जो है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड, दूसरा चिया सीड। अब अलसी के बीज और चिया सीड में इन चीज में कॉमन क्या है, ये दोनों फाइबर से भरपूर होते हैं। और फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर का काम ये होता है जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारी शुगर बढ़ा देते हैं। अगर किसी खाने में फाइबर का इंटेक साथ हो तो फाइबर क्या करते हैं, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उसको थोड़ा थोड़ा करके हमारे खून में शामिल करते हैं, अचानक खून में शामिल नहीं होने देता, जिससे हमारा शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता। तो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। अगर आप रोटी खाते हैं तो जो आपका जो फ्लेक्स सीड है, इसको ग्राइंड करके इसको थोड़ा सा आटे के अंदर डाल लिया करें, या वैसे इसको अगर आप दही खा रहे हैं या और कोई इस तरह की जो है वो चीज खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, तो ये चिया सीड आपका हो गया और ये आपका ये फ्लेक्स सीड हो गए, ये आप लोग उसके अंदर ड्रेसिंग करके भी डालकर इसको आप लोग खा सकते हैं। और उसके अलावा जो चिया सीड है आपका, ये भी आपका लोडेड होता है प्रोटीन से, हाई फाइबर से, हाई मैग्नीशियम से, पोटेशियम से, आपका विटामिन डी से, कैल्शियम से। दो एक गिलास दूध से आपको इतना कैल्शियम नहीं मिलता जितना एक चम्मच चिया सीड से आपको मिल जाता है। तो यहाँ से अंदाजा लगे हमारे जिस्म की हड्डियों के लिए भी कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये जो दो सीड्स हैं ये आपके सुपर फूड है, शुगर कंट्रोल करने के लिए, प्लस आपके जिस्म की कमजोरी दूर करने के लिए, प्लस आपकी बॉडी ऑर्गन की प्रोटेक्शन के लिए। इनको भी अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना के रखें। अगला हमारे पास जो है, जो हमारे पास सीड है, वो हमारे पास एक तो आया है ये आपका पंपकिन सीड आया था, उसके बाद हमारा आया था वॉलनट, अखरोट। अखरोट भी जैसे कहते हैं बहुत से ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, सबसे ज्यादा जिसकी अहमियत है, सबसे ज्यादा विटामिन वगैरह जिसमें मौजूद होते हैं, वो आपका अखरोट है, वॉलनट। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये हमारे जिगर के सबसे जो जरूरी खुराक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड फैट्स, वो आपको सारे अखरोट से मिलते हैं। इसके अलावा प्रोटीन आपको यहाँ से मिलता है, गुड फैट्स आपको मिलते हैं, जो मैग्नीशियम आपको मिलता है इधर से, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन मिलते हैं यहाँ से आपको, जो हमारे जिस्म की जरूरत है। जो हम खुराक कम खाते हैं या परहेजी खाना खाते हैं, उसकी वजह से जिस्म में इन चीजों की कमी हो जाती है, ये उस कमी को आपकी पूरा करता है। तो अखरोट को आप लोग जरूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अखरोट को भी इसको रोजाना की बुनियाद पे आप लोग खा सकते हैं। इसके अलावा एक सब्जी है हमारे पास, पालक। पालक जो है वो आयरन की कमी जिसके अंदर हो, जो लोग आप लोग जो है वो मेडिसिन लेते हैं, सर्बेक्स की टैबलेट्स लेते हैं या और कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, तो आपका जो पालक होती है वो रिच इन आयरन होती है, आयरन से भरी होती है, उसके अंदर आयरन से भरपूर है। इसके अलावा जीरो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जीरो शुगर है, और डायबिटीज पेशेंट के लिए वैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन हरे पत्तों की सब्जियां, वो वैसे टॉप क्लास उनके लिए जो है वो करार दी गई है। उससे उनको जितना फायदा पहुंचता है किसी चीज से नहीं पहुंचता। तो पालक को भी अपने हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में एक दफा जरूर इस खुराक को खाया करें। ये भी आपकी शुगर कंट्रोल करती है, प्लस जिस्म के अंदर से आपके खून बनाती है। ये जिनके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी होती है, ये उनके लिए बड़ी अच्छी खुराक है, वो इसको जरूर खाया करें। ये आपके जिस्म में खून भी पैदा करती है। और दालों के अंदर बात की जाए तो हमारे पास जो है ना दाल मूंग, जो दाल मूंग है
वो उन सब के अंदर जो है ना विटामिन के लिहाज से सबसे टॉप पर है। आप लोग उसको जरूर खाया करें। दाल मूंग, जो साबुत मूंग होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो भी जो दाल मूंग है, वो डायबिटीज रिवर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ मिला है। इसको अक्सर जो है वो डायबिटीज रिवर्सल के प्रोग्राम की जब बात आती है, तो कोई खुराक शामिल हो या ना हो, ये वाली दाल मूंग का इसमें जरूर किरदार होता है। उसकी वजह ये एंटी डायबिटिक है। एंटी डायबिटिक मतलब ये डायबिटीज के खिलाफ जो है ना, अंदर जिसम में फाइट करती है। ये एंटी इंफ्लामेटरी है, जिसम के अंदर कहीं सोजिश है, स्वेलिंग है, ये उसको खत्म करती है आपकी। तो ये इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इसको बहुत अहमियत भी हामिल है। और जितनी भी दालें हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी दाल में होता है। तो प्रोटीन हमारी कमजोरी दूर करता है, हमारे जो मसल डेड हो गए होते हैं उन्हें दोबारा बिल्ड करता है, हमारे जिसम के जो खुलियां हैं सेल्स उनको जनरेट करता है। तो इसको भी अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना के रखें, इसको भी जरूर खाया करें। ये चंद एक खाने हैं, ये वो सुपर फूड है, इनको आप लोग अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, इसको रोजाना की बुनियाद पे खाया करें। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।